कहानी की शुरुआत राया नाम की एक बहादुर राजकुमारी से होती है, जो अपने वफादार जीव टुक टुक के साथ एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर में चुपके से प्रवेश करती है। जाल और बाधाओं को पार करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक चमकीला जादुई पत्थर रखा होता है। वहां राया का सामना एक नकाबपोश रक्षक से होता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन अंत में वह रक्षक राया को हरा देता है। तभी खुलासा होता है कि वह रक्षक कोई और नहीं बल्कि राया के पिता महाराजा बेंजा थे, जो उसे अंतिम परीक्षा दे रहे थे। महाराजा उसे बताते हैं कि उनके परिवार का सदियों से यह कर्तव्य रहा है कि वे इस ड्रैगन मणि की रक्षा करें, जिसने कभी दुनिया को ड्रून नाम के राक्षसों से बचाया था। राया को अब इस मणि का नया रक्षक नियुक्त किया जाता है। इसके बाद महल में चर्चा होती है कि कुमंद्रा के बाकी 5 कबीले यहां पहुंचने वाले हैं। राया युद्ध के लिए तैयार है और वह कबीलों की ताकत गिनाती है। पूंछ रेगिस्तानी इलाका, जहां के योद्धा हथियारों में माहिर हैं। नाखून बाजार वाला इलाका, जहां के लोग चालाकी और कलाबाजी में उस्ताद हैं। रीढ़ बर्फीले जंगलों का इलाका, जहां के विशालकाय योद्धा बेहद ताकतवर हैं। दंत सबसे खतरनाक दुश्मन, जो अपनी खूंखार सेना के लिए जाने जाते हैं। हालांकि राया लड़ने की योजना बनाती है, पर उसके पिता उसे टोकते हुए कहते हैं कि वे लड़ेंगे नहीं। अगर हमने फिर से एक दूसरे पर विश्वास करना नहीं सीखा तो हम सब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। वे कुमंद्रा को फिर से एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से महाराजा बेंजा चारों कबीलों पूंछ, नाखून, रीढ़ और दंत के लोगों को आमंत्रित करते हैं। महल में सबका स्वागत करते हुए वे कहते हैं कि भले ही हम सदियों से दुश्मन रहे हों, लेकिन आज हमें पुरानी बातों को भुलाकर एक होना चाहिए। शुरुआत में सब हिचकिचाते हैं, लेकिन तभी राया आगे बढ़ती है और दंत कबीले की राजकुमारी नामनरी भी हाथ बढ़ाती है। दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो जाती है और वे साथ में भोजन करते हैं। नामनरी राया को एक प्राचीन नक्शा दिखाती है और उसे बताती है कि आखिरी ड्रैगन सिसु अभी भी जीवित हो सकती है। वह बताती है कि ड्रून को हराने के बाद सिसु नदी में गिर गई थी और ऐसा माना जाता है कि वह अभी भी वहीं कहीं सो रही है। नामनरी राया का भरोसा जीतने के लिए उसे अपना कीमती ड्रैगन लॉकेट उपहार में देती है। राया उस पर विश्वास कर लेती है और उसे गुप्त स्थान पर रखे ड्रैगन जादुई मणि को दिखाने ले जाती है। जैसे ही नामनरी मणि को देखती है, वह अपना असली रूप दिखा देती है और राया को धोखा देकर मणि छीनने की कोशिश करती है। राया को समझ आता है कि नामनरी ने दोस्ती का नाटक सिर्फ इस मणि को हासिल करने के लिए किया था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और नामनरी का कबीला वहां हमला कर देता है। तभी महाराजा बेंजा और बाकी कबीलों के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। महाराजा बेंजा सबको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम अभी भी एक हो सकते हैं, लेकिन तभी अफरा तफरी में एक तीर महाराजा के पैर में लग जाता है। छीना झपट्टी के दौरान वह पवित्र मणि नीचे गिरकर 5 टुकड़ों में टूट जाती है। मणि के टूटते ही सदियों से कैद ड्रून आजाद हो जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को पत्थर बनाने लगते हैं। सभी कबीले के मुखिया मणि का एक एक टुकड़ा उठाकर अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। घायल होने के कारण महाराजा बेंजा भाग नहीं पाते। वे देखते हैं कि मणि के टुकड़ों में अभी भी थोड़ी शक्ति बची है जो ड्रून को दूर रख सकती है। वे राया को मणि का एक टुकड़ा थमाते हैं और उसे बचाते हुए पानी में धकेल देते हैं, क्योंकि ड्रून पानी से डरते हैं। राया की आंखों के सामने उसके पिता पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। कई वर्षों की कड़ी मेहनत और खोज के बाद अब राया बड़ी हो चुकी है। वह अपने विशाल जीव टुक टुक के साथ कुमंद्रा की सूखी नदियों और रेगिस्तानों में आखिरी उम्मीद की तलाश कर रही है। नक्शे के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उसका सामना खतरनाक ड्रून काले धुएं के राक्षस से होता है, लेकिन राया अपने पास मौजूद मणि के टुकड़े की रोशनी से उन्हें दूर भगा देती है। अंत में वे एक सूखी हुई नदी की तलहटी में फंसे एक पुराने जहाज के पास पहुंचते हैं, जहां एक गुफा के भीतर थोड़ा सा पानी बचा होता है। राया वहां दिए जलाती है और रुआंसी आवाज में प्रार्थना करती है। वह कहती है कि उसने हर नदी छान मारी है और अब दुनिया को बचाने का यह आखिरी मौका है। वह नामनरी द्वारा दिया गया ड्रैगन लॉकेट निकालती है, उस पर पानी छिड़कती है और पूरे दिल से सिसु को याद करती है। अचानक गुफा का पानी जादुई तरीके से हवा में तैरने लगता है और एक तेज रोशनी के साथ सिसु, जो कि दुनिया की आखिरी ड्रैगन है, प्रकट होती है। सिसु को देखकर राया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
वहीं सिसु भी एक इंसान को पत्थर न बना हुआ देखकर हैरान और खुश होती है। राया उसे बताती है कि कैसे 500 साल पहले सिसु ने दुनिया बचाई थी, लेकिन सिसु बड़ी विनम्रता से बताती है कि उसने अकेले कुछ नहीं किया था। मणि की शक्ति उसके भाइयों और बहनों की थी, उसने तो बस उसे इस्तेमाल किया था। जैसे ही सिसु मणि के टुकड़े को छूती है, उसे अपने भाई की शक्ति का एहसास होता है और वह चमकने लगती है। राया को समझ आता है कि यदि वे मणि के बाकी टुकड़े भी इकट्ठा कर लें तो सिसु की शक्तियों और ड्रैगन जेम की मदद से पूरी दुनिया को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उधर दंत कबीले की राजकुमारी नामांरी को राया की एक अंगूठी रिंग मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि राया अभी भी जीवित है। अपनी सेना के साथ वह उस पुराने जहाज के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक राया और सिसु वहां से निकल चुके होते हैं। राया सिसु को समझाती है कि मणि के टूटने के बाद उसके 4 टुकड़े अलग अलग कबीलों पूंछ, नाखून, रीढ़ और दंत के मुखिया ले गए थे। वे सबसे पहले पूंछ कबीले के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। वहां एक खतरनाक जाल बिछा होता है जिसे राया अपनी फुर्ती और कलाबाजी से पार कर लेती है, लेकिन सिसु उसे मात्र कुछ ही सेकंड में तैरते हुए पार कर लेती है, जिसे देख राया हैरान रह जाती है। सिसु गर्व से बताती है कि वह एक शानदार तैराक है। गुफा के रास्ते में उन्हें पदम बम्ब नाम के कीड़े मिलते हैं, जो छुए जाने पर बम की तरह फट जाते हैं। किसी तरह उन कीड़ों से बचकर वे गुफा के अंत में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पूंछ कबीले की मुखिया अब जीवित नहीं है और उनका कंकाल वहां पड्डा है। राया को डर है कि मणि उठाने पर कोई जाल सक्रिय हो सकता है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से एक लकड़ी का सहारा लेकर संतुलन बनाती है और मणि के दूसरे टुकड़े को उठा लेती है। सिसु जैसे ही उस टुकड़े को छूती है, उसे अपनी एक और बहन की शक्ति मिल जाती है। अब वह न केवल तैर सकती है, बल्कि अपनी मर्जी से इंसानी रूप भी धारण कर सकती है। सिसु बहुत खुश होती है और कहती है कि अब उसे छिपने की जरूरत नहीं है और वे बाकी टुकड़े आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन राया उसे आगाह करती है कि बाकी कबीलों के लोग बहुत खतरनाक और धोखेबाज हैं। तभी वहां नामांरी अपनी सेना के साथ पहुंच जाती है और राया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम अभी भी बच्ची हो जो ड्रैगन की कहानियों पर यकीन करती हो। नामांरी उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, लेकिन राया अपनी चतुराई से गुफा की पुरानी लकड़ियों को तोड़ देती है, जिससे वहां भारी मात्रा में रेत गिरने लगती है और नामांरी के सैनिक उसमें दब जाते हैं। राया और सिसु अपने जीव टुक टुक पर सवार होकर वहां से भागते हैं। नामांरी अपनी विशाल बिल्लियों पर उनका पीछा करती है। राया जानती है कि ये बिल्लियां पानी से डरती हैं, इसीलिए वह टुक टुक को सीधे नदी में कूदने का इशारा करती है। वे नदी के बीच में खड्डी एक नाव पर पहुंचते हैं, जिसका मालिक बून नाम का एक छोटा बच्चा है। बून खुद को उस नाव, जो एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट है, का कप्तान बताता है। राया उसे नाखून कबीले तक ले जाने के लिए सिक्का देती है। बून की नाव पहले तो बहुत धीमी चलती है और नामांरी के सैनिक किनारे से उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सिसु पानी में कूदती है और अपने असली ड्रैगन रूप में आकर नाव को पीछे से धक्का देती है। नाव बिजली की रफ्तार से भागने लगती है और नामांरी खाली हाथ रह जाती है। हार मानकर नामांरी अपनी मां दंत कबीले की मुखिया को रिपोर्ट करने वापस लौट जाती है। नदी में पहुंचते ही सिसु पानी पाकर बहुत खुश हो जाती है। जब राया उसे बाहर आने के लिए कहती है तो सिसु मासूमियत से जवाब देती है, मैं पानी की ड्रैगन हूं, अगर पानी में नहीं रहूंगी तो कहां रहूंगी। राया उसे समझाती है कि दुनिया बदल चुकी है। उसने लोगों को एक मामूली ड्रैगन रत्न के पीछे पागल होते देखा है, तो सोचो अगर वे एक असली जीवित ड्रैगन को देखेंगे तो क्या करेंगे। यह सुनकर सिसु अपनी जादुई शक्तियों से एक इंसान का रूप धारण कर लेती है। दूसरी ओर नामारी अपनी विशाल बिल्लियों पर सवार होकर एक ऐसी घाटी से गुजरती है जहां ड्रैगन पत्थर की मूर्तियों में बदले हुए हैं। यह दृश्य देखकर नामारी के मन में उनके प्रति सम्मान जागता है और वह उन्हें प्रणाम करती है। इधर नाव पर राया और उसकी टीम को नदी के किनारे द्रोण दिखाई देते हैं। छोटा बच्चा बून पूछता है कि ये क्या है, तो सिसु बताती है कि ये मानवीय बुराई और बर्बादी का रूप है। द्रोण किसी भी कमजोरी को देखते ही हमला कर देते हैं और जिसे भी छूते हैं उसे पत्थर बना देते हैं। बून दुखी होकर बताता है कि इन्हीं द्रोण ने उसके पूरे परिवार को छीन लिया है। सभी लोग अपने प्रियजनों को याद करते हुए नदी में फूल अर्पित करते हैं। अंत में
वे नाखून कबीले पहुंचते हैं। वहां के लोगों ने अपने घर पानी के ऊपर बनाए हैं, क्योंकि द्रोण पानी से डरते हैं और उसमें नहीं आ सकते। राया को पता चलता है कि ड्रैगन रत्न का अगला टुकड़ा इसी कबीले के मुखिया के पास है, लेकिन राया दुनिया के कड़वे अनुभवों के कारण किसी पर भरोसा नहीं करती। वह सिसु को नाव पर ही रुकने की हिदायत देती है और खुद टुक टुक के साथ मणि के टुकड़े की तलाश में बाजार निकल जाती है। रास्ते में राया को एक छोटा बच्चा नोई रोता हुआ मिलता है। राया को उस पर दया आती है, लेकिन जैसे ही वह उसे चुप कराने की कोशिश करती है, वह बच्चा असल में एक शातिर ठग निकलता है। उसके साथ आए ओंगी बंदर राया के पास मौजूद रत्न के टुकड़े छीन लेते हैं। वह बच्चा और बंदर राया को चकमा देकर गलियों में गायब हो जाते हैं। इधर नाव पर सिसु से चुपचाप बैठा नहीं जाता। वह उपहार खरीदने के इरादे से बाजार पहुंचती है, लेकिन अपनी मासूमियत के कारण ठगी का शिकार हो जाती है। दुकानदार उसे घेर लेते हैं और उसे उधार के जाल में फंसाकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां डांग हू नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और सिसु को अपना मेहमान बताकर भीड़ से बचा ले जाती है। दूसरी ओर राया बड़ी मुश्किल से उन बंदरों और बच्चे का पीछा करती है। जब वे भागने ही वाले होते हैं, तभी टुक टुक दूसरी तरफ से आकर उनका रास्ता रोक लेता है। अंत में बंदर रत्न का टुकड़ा वापस कर देते हैं। राया को एहसास होता है कि यह छोटा बच्चा और बंदर अकेले हैं, क्योंकि इनके परिवार भी पत्थर बन चुके हैं। राया उन्हें अपने साथ मिलने का प्रस्ताव देती है और कहती है, क्या तुम कुछ भला काम करके अपनी कमाई करना चाहोगे? वे मान जाते हैं। बंदर और वह बच्ची नोई सिपाहियों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे राया को महल में घुसने का मौका मिल जाता है। राया को पता चलता है कि नाखून का असली मुखिया तो बहुत पहले ही पत्थर बन चुका है और अब कबीले की कमान उस चतुर बुढ़िया डांग हू के हाथ में है। वह बुढ़िया सिसु को एक सुनसान जगह ले जाती है और उसे द्रोण के सामने छोड़कर धमकी देती है कि अगर उसने बाकी रत्न के टुकड़ों का पता नहीं बताया तो वह उसे पत्थर बना देगी। ऐन वक्त पर राया वहां पहुंचकर सिसु को बचा लेती है और बुढ़िया से तीसरा टुकड़ा छीन लेती है। अब उनकी टीम में वह बच्ची और बंदर भी शामिल हो जाते हैं और वे अपनी नाव की ओर भागते हैं। दूसरी तरफ नामारी अपनी मां कबीले की मुखिया को बताती है कि राया रत्न के टुकड़े इकट्ठा कर रही है और उसे रोकना जरूरी है। उसकी मां पहले तो मना करती है क्योंकि उनका महल पानी से सुरक्षित है, लेकिन नामारी उन्हें समझाती है कि भविष्य की सुरक्षा के लिए बाकी टुकड़े भी उनके पास होने चाहिए। आखिर में उसकी मां मान जाती है और नामारी को अपनी सेना के साथ राया को पकड़ने की इजाजत दे देती है। राया और सिसु नाव पर बात करते हैं। राया अपना दुख साझा करती है कि कैसे उसके पिता सबको एक करना चाहते थे, लेकिन नामारी के धोखे ने उसका भरोसा तोड़ दिया। तभी वे रीढ़ कबीले की बर्फीली जमीन पर पहुंचते हैं। सिसु अचानक नाव से उतरकर जंगल की तरफ भागती है और राया उसे समझाने के लिए पीछे जाती है। सिसु राया को समझाती है कि दुनिया को बचाने के लिए फिर से लोगों पर भरोसा करना होगा। तभी वे दोनों एक जाल में फंस जाते हैं और उन्हें एक विशालकाय योद्धा रस्सी से लटका देता है। वह उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन राया को जल्द ही समझ आ जाता है कि यह रीढ़ कबीले का आखिरी बचा हुआ योद्धा है, जिसका नाम टोंग है। जब राया और सिसु जाल में फंसे होते हैं, तभी टुक टुक, बंदर और लिटिल नोई वहां पहुंच जाते हैं। वे उस विशाल योद्धा टोंग को रस्सियों से बांध देते हैं और राया व सिसु को आजाद करा लेते हैं। लेकिन तभी नामारी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाती है। राया टोंग से पूछती है कि क्या वह यहां अकेला है, तो वह दुखी होकर बताता है कि उसके कबीले के सभी लोग द्रोण से लड़ते हुए पत्थर बन चुके हैं। राया समझ जाती है कि नामारी सिर्फ उसके और रत्न के टुकड़ों के लिए आई है। वह टोंग और सिसु को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालती है और कहती है कि वह नामारी को उलझाए रखेगी ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। राया अकेले बाहर निकलती है और नामारी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। नामारी अपनी सेना को रुकने का आदेश देती है और दोनों के बीच तलवारों की भीषण लड़ाई शुरू होती है। राया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, जिसे देखकर सिसु से रहा नहीं जाता। अपनी सहेली को बचाने के लिए सिसु घने कोहरे के बीच अपने असली ड्रैगन रूप में प्रकट होती है। ये देख नामारी और उसकी सेना दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सदियों से कोई जीवित ड्रैगन नहीं देखा था। सिसु राया को बचाकर सबको वहां से सुरक्षित निकाल ले जाती है। नाव पर पहुंचने के बाद बुन और टोंग हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं,
आपने हमें क्यों नहीं बताया कि यही महान सिसु है? सिसु बड़ी विनम्रता से कहती है कि वह और राया सबको वापस लाने आए हैं। ये सुनकर योद्धा टोंग, बंदर और बच्चा सभी उसकी मदद करने का संकल्प लेते हैं। टोंग अपने पास मौजूद रत्न का चौथा टुकड़ा सिसु को सौंप देता है। जैसे ही सिसु उस टुकड़े को छूती है, उसे अपने बड़े भाई पेंग की जादुई शक्ति मिल जाती है, जिससे वह कोहरा और बारिश पैदा कर सकती है। सिसु खुशी से हवा में दौड़ने लगती है। पूरी टीम अब दंत कबीले की ओर बढ़ती है। रास्ते में राया सबको अपना प्लान समझा रही होती है। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है। सिसु राया को अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों के ऊपर ले जाती है और उसे उस जगह दिखाती है जहां सदियों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। सिसु भावुक होकर बताती है कि कैसे उसके भाई बहनों ने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर ड्रैगन मणि बनाया था। वह बताती है, मैं सबसे छोटी और कमजोर थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझ पर भरोसा किया। उनके इसी विश्वास ने मुझे वो शक्ति दी जिससे दुनिया बची। सिसु राया को समझाती है कि जो भरोसा उसके परिवार ने दिखाया था, वही भरोसा अब राया और नामारी को एक दूसरे पर करना होगा। राया पहले तो झिझकती है क्योंकि नामारी ने उसे पहले धोखा दिया था, लेकिन सिसु के समझाने पर वह एक पहल करने को तैयार हो जाती है। वह नामारी के लिए एक खास तोहफा और एक संदेश भेजती है। दूसरी ओर नामारी अपनी मां के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि सिसु जीवित है और वह रत्न के टुकड़ों को जोड़कर सबको वापस ला सकती है। लेकिन नामारी की मां को केवल अपने कबीले की सुरक्षा की चिंता है और वह राया पर भरोसा नहीं करना चाहती। रात के समय राया के बंदर चुपके से महल में घुसकर नामारी को वह तोहफा पहुंचा देते हैं। उस पदक को देखकर नामारी गहरी सोच में पड़ जाती है। वह राया से मिलने का फैसला करती है। नामारी एक गुप्त संदेश भेजती है, जिसे देखकर राया अपने साथियों के साथ उससे मिलने पहुंचती है। नामारी अपने पास मौजूद रत्न का टुकड़ा जमीन पर रख देती है, लेकिन जैसे ही राया अपना टुकड़ा निकालने वाली होती है, नामारी अचानक अपनी क्रॉसबो हथियार तान देती है। वह कहती है कि वह सिसु और बाकी सभी रत्न के टुकड़ों को अपने साथ ले जाएगी। तभी सिसु बिना किसी डर के नामारी की ओर बढ़ती है। वह नामारी की आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहती है, मैं जानती हूं तुम किसी को मारना नहीं चाहती, तुम बस एक बेहतर दुनिया चाहती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन राया को नामारी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। राया अपनी तलवार से उस पर वार करती है। इस हड़बड़ाहट में नामारी की उंगली दब जाती है और तीर सीधे सिसु को लग जाता है। घायल सिसु नीचे पानी में गिर जाती है। सिसु के जाते ही दुनिया से सारा पानी सूखने लगता है और ड्रैगन का जादुई सुरक्षा घेरा खत्म हो जाता है। अब द्रोण को रोकने वाला कोई नहीं बचता। नामारी घबराकर रत्न का टुकड़ा उठाती है और वहां से भाग जाती है। इधर द्रोण पूरे कबीले पर हमला कर देते हैं। बून, टोंग, टुक-टुक और बंदर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें सूखी नदी के तल की ओर ले जाते हैं, जहां थोड़ा बहुत पानी बचा होता है। दूसरी ओर गुस्से में अंधी होकर राया अपनी तलवार लेकर नामारी का पीछा करती है। दोनों के बीच एक भयानक और जानलेवा लड़ाई होती है, जहां राया अंत में नामारी को जमीन पर पटक देती है। जब राया नामारी को मारने ही वाली होती है, तभी नामारी उसे कड़वा सच बताती है। वह कहती है, मैं सिसु को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिसु ने मुझ पर भरोसा किया और तुमने नहीं। तुम सिसु की मौत की उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी कि मैं। ये सुनकर राया सन्न रह जाती है। वह देखती है कि द्रोण हर तरफ फैल रहे हैं और उसके दोस्त बून, टोंग और लिटिल नोई लोगों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। राया का गुस्सा शांत होता है और वह भी लोगों की मदद में जुट जाती है। तभी नामारी भी अपनी नफरत छोड़कर उनकी मदद के लिए आ जाती है। अचानक जमीन फटने लगती है और वे सभी एक गहरी जगह पर गिर जाते हैं, जहां द्रोण उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। रत्न के टुकड़े अब चमकना बंद कर चुके होते हैं, क्योंकि उनमें जादू खत्म हो रहा था। राया को सिसु की बात याद आती है कि विश्वास ही असली जादू है। वह सबसे कहती है कि उन्हें एक होकर एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। योद्धा टोंग और बच्चा बून नामारी पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते, लेकिन राया पहल करती है। वह अपना रत्न का टुकड़ा नामारी को सौंप देती है और खुद पत्थर बन जाती है। उसे देखकर बून, टोंग और बंदर भी अपने टुकड़े नामारी को देकर पत्थर बन जाते हैं। नामारी अपनी आंखों में आंसू लिए उस आखिरी बलिदान को देखती है। वह उन सभी टुकड़ों को जोड़ती है और आखिरी बार राया के पत्थर बने हाथ को छूकर खुद भी पत्थर बन जाती है। जैसे ही आपसी भरोसे से सारे टुकड़े जुड़ते हैं, मणि से एक प्रचंड रोशनी निकलती है जो सारे द्रोण को खत्म कर देती है।
एक विशाल जादुई लहर पूरी दुनिया में फैलती है, जिससे पत्थर बने सभी लोग और ड्रैगन्स फिर से जीवित हो जाते हैं। नदी के सूखे तल से सिसु का पुनर्जन्म होता है। वह अपने परिवार को जिंदा देखकर बेहद खुश होती है। सिसु राया के पास जाकर उसे गले लगाती है और नामारी भी उनके साथ शामिल होती है। टोंग अपने कबीले के पास और बून अपने परिवार के पास लौट जाते हैं। राया अपने पिता के पास पहुंचती है और उन्हें सिसु से मिलाती है। अंत में सभी कबीले हृदय, दांत, नाखून, रीढ़ और पूंछ के लोग एक साथ आते हैं और सिसु की मौजूदगी में फिर से एकजुट होकर कुमंदरा का निर्माण करते हैं।